है कि नहीं है? उसको भी लगेगा यार, जब इतनी बातें करोगे उसको भी लगेगा सामने वाले के पास एजुकेशन है, डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन है कि नहीं है? जब नया शब्द सुनेंगे, नई प्लानिंग के साथ सुनेंगे, जो 17 साल के एक्सपीरियंस आप 10 मिनट 15 मिनट के अंदर क्लियर कर देंगे, है ना? हम क्यों झोला लेके घूम रहे थे और समय आज कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, जब इस तरीके से बातें करेंगे तब जाके वो क्लियर व्यक्ति होता है। ठीक है सर? यस सर। तो नेटवर्कर को ज्वाइनिंग कराना आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना? लेकिन अपने बात को कैसे रख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त? तो डायमंड बनना आसान है यस सर। कि इंजीनियर बनना आसान है? डायमंड बनना आसान है? इंजीनियर बनना? डॉक्टर बनना आसान है कि डायमंड बनना? डायमंड बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। साइंटिस्ट बनना आसान है कि डायमंड बनना? डायमंड बनना। यस सर। वकील बनना आसान है कि डायमंड बनना? डायमंड बनना। यस सर। अच्छा, मतलब हम वकील बनेंगे तो उसके लिए डिग्री चाहिए। यस। एक बढ़िया वकील बनने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? 15-20 लाख? इतना तो लगेगा, तब जाके एक परफेक्ट वकील साहब बनते हैं, पता है ना? यस सर। और भी डिग्री मिलने के बाद तुरंत पैसा थोड़ी आने लगेगा। सीनियर वकील के पास 5 साल क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, उसका अनुभव लेंगे, तब जाके अच्छे पैसे आएंगे, है कि नहीं है? अगर एक बढ़िया से वकील बन गए और शुरुआत में 50,000 रुपये महीने आ रहा है तो पूरे लाइफ पे कितना इंसान कमाएगा? 2 करोड़ 85 लाख रुपए। कितना कमाएगा? 2 करोड़ 85 लाख रुपए कमाएगा। उतने में उसकी लाइफ खत्म, पूरी लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब दाएं बाएं टेबल के नीचे से ऊपर से लेंगे तो बात ही बात है कि नहीं है? अरे कितना और ले लेंगे? 1 करोड़ रुपया और? अरे सारा बुद्धि, सारा ज्ञान, सारा दिमाग लगाने के बाद, विल पावर लगाने के बाद 1 करोड़ रुपया और आएगा। यही होगा ना? तो अपने जीवन की जो कमाई होगी 3 से 4 करोड़ में खत्म, यही होगा ना? उसी तरीके से इंजीनियर होते हैं मेरे भाई। एक इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा लगता है? 15-20 लाख? ज्यादा ही लगता होगा सर, उससे कम नहीं लगता होगा, है कि नहीं है? 20 से 25 लाख रुपए लगता है एक इंजीनियर बनने के लिए, बढ़िया इंजीनियर। पूरी पढ़ाई करने के बाद इतना पैसा लगेगा। अगर एक इंजीनियर का महीने का कितना होगा सैलरी? वो भी जो सरकारी होगा तब। नहीं तो इंजीनियर तो मैं कई लोगों को देखा हूँ 40,000, 50,000, 60,000 में सीमित है। 5,000 वाले भी इंजीनियर है। देखो यहाँ भी है सर, पूछिए 5,000 वाले भी इंजीनियर है, ऐसे लोगों से मिल चुके हैं सर। मार्केट में इतनी कंपटीशन है कि लोग डिग्री लेकर बैठे बेचारे, लेकिन मिल नहीं रहा है जिस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख नहीं है सर। पैकेज पे काम कर रहे हैं, समझ रहे सर? पैकेज के काम कर रहे हैं, साल के इतना ही मिलेगा, 6 लाख 7 लाख 8 लाख। उनको पैकेज बना दिया गया, सैलरी नहीं। सैलरी होगा तो बढ़ता जाएगा ना। और वो भी पैकेज आपका इसलिए बना देते हैं, बोलते हैं कि सर 10 साल काम करेंगे, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, अनुभव देखा जाएगा, फिर आपके पैकेज को 1.5 गुना करते हैं। मतलब उनका 1.5 गुना कब हो रहा है? 10 साल बाद। एक इंजीनियर अगर बनता है सर, अगर 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, मान लो 60,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो पूरी अपने लाइफ पे कितना पैसा कमाएगा भाई? 3 करोड़ 3.5 करोड़, यही ना सर? वो भी दाएं बाएं से इधर उधर से पूरा जुगाड़ करेगा तो 3.5-4 करोड़, यही होगा। अरे मान लो 5 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता। अगर एक डॉक्टर की अगर पढ़ाई किया जाए, एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई करने के बाद कितना पैसा खर्च लगेगा एमबीबीएस की? सर एमबीबीएस की अभी एडमिशन होता है हेरिटेज में, मैंने लोगों को देखा हो अपने बच्चों को एक बार एडमिशन कराने के लिए 80 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए दे के एडमिशन कराते हैं। आप नहीं समझ में आएगा तो एक दिन हेरिटेज में चले जाना, किसी से भी पूछ लेना। सोचो अगर एमबीबीएस डॉक्टर बन भी जाता है तो क्या तुरंत पैसा आना शुरू? वो भी
सीनियर एमबीबीएस के पास क्या करेगा, अनुभव लेगा 5 साल, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। डिस्ट्रिक्ट करेगा, कैसे ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि नहीं है, कैसे रिस्क लिया जाता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे कन्विंस किया जाता है, ये सारी चीजें मेडिकली उसको लेना पड़ेगा। अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो अपने पूरे जीवन पे कितना कमाएगा बताओ? 3 करोड़ 60 लाख। उसका भी दाएं बाएं से सब जुगाड़ करके 5-6 करोड़ मान ले, यही ना? इतने में क्या हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। क्या अभी भी लग रहा है इंजीनियर बन सकते हैं? अभी भी लग रहा है डॉक्टर बन सकते हैं? अभी भी लग रहा है क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं? एमबीबीएस बन सकते हैं? मतलब हमारे लाइफ से सारा चीज निकल चुका है कि नहीं है? अब हमारे लाइफ में क्या है, एक प्लेटफॉर्म और है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये प्लेटफॉर्म पे आपको एज ए कैरियर समझ के काम करना है कि एंजॉय मोड? एज ए कैरियर। क्या रियल में 3 से 5 साल देने के लिए तैयार है? रियल में अगर सही तरीके से दे दिए, गाइडलाइंस में काम कर लिए सर, है ना सर? अभी तक जो इंजीनियर नहीं कर पाए, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो वकील साहब नहीं कर पाए, उससे कई गुना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे इस उम्र में भी, है कि नहीं है? इसलिए कमाएंगे, यहाँ कमाते हुए लोगों को भी देखा होगा, नहीं देख रहे हैं? इंडियन भी देखे होंगे, विदेश के भी लोगों को देखे होंगे। अभी गौरी शंकर बता रहे होंगे ना कि डायरेक्ट सेलिंग से कमाने वाले लोग कितने करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं, 36 लाख 50 हजार रुपए महीने कमाने वाले इसी प्लेटफॉर्म से, है कि नहीं है? लोग 10-10 करोड़ रुपए कमाने वाले, 8 करोड़ रुपए कमाने वाले, मंथली की बात कर रहा हूँ सर, 6 करोड़ रुपए कमाने वाले, 7 करोड़ रुपए कमाने वाले कहाँ से हैं? यहीं से। और यहाँ पे शुरुआत में सबकी थिंकिंग यही था सर कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, था ना सर? यही सी हमारे गार्जियन ने ऐसे सोच देते हैं, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, ऐसे ही बोलते हैं ना। मतलब सब काम करके लास्ट में एम क्या होता है? पैसा कमाना। आप किसी भी फील्ड में रहेंगे तो क्या होगा लास्ट में? पैसा कमाना। चाहे कुछ भी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं, लास्ट में मोटो यही बनता है, पैसा कमाना है। जब पैसा ही कमाना है तो हम ऐसे जगह पर ना समय दें कि जहां से कम समय के अंदर सपने पूरा हो। अगर हम एक डॉक्टर साहब बनते हैं, या हम मान लीजिए इंजीनियर बनते हैं, या मास्टर साहब बनते हैं, हम जब रिटायर होंगे तो क्या मिलेगा? पहले क्या मिलता था? पेंशन मिलता था ना। अब वो तो पेंशन भी बंद हो गया, है ना? और नौकरी कब लगती है? 18-25 के बीच में कि पहले लग जाती है? मोटी मोटा 35-40 साल की नौकरी होती है। अगर 40 साल भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 65 साल। 65 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन तो मिलेगी नहीं, वो तो बंद हो गया। अब मिलता क्या है? डायरेक्ट अगर आप रिटायर होते हैं 70-80 लाख मिल जाता है, ये मिलता है ना। एक बार में 80 लाख मिल गया, 70 लाख मिल गया, अब यही होता है, पेंशन वाला जमाना खत्म। अगर 80 लाख रुपए मिल गया और 60 साल की उम्र में मर्सिडीज ले लेते हैं, मान लो सपना एक पूरा कर लिए, तो क्या मजा ले पाएंगे? नहीं सर। मजा ले पाएंगे? नहीं सर। 60 साल की उम्र में अपने मैडम को बैठाते हैं बगल में, गाना बढ़िया से लगता है, अब पहाड़ों की तरफ जाते हैं, गाना मन का गाना बजता है और झिमी झिमी बारिश होती है, और अपने मैडम से पूछते हैं कि डार्लिंग कैसा लग रहा है? तो मैडम क्या बोलेंगी? हाँ? बोलेंगे कमीने अब तक कहाँ थे? नहीं बोलेंगे ना। अब इस उम्र में अगर मान लो मर्सिडीज मिल गई, ठीक है, फिर अपने मैडम को बैठाते हो, पहाड़ों की तरफ जाते हो, जंगलों में जाते हो, और आपके मन का गाना बजता है, झिमी झिमी बारिश होती है, आप फिर मैडम से पूछते हो कि डार्लिंग कैसा लग रहा है? तो क्या बोलेंगे इस उम्र में? क्या कहेंगे? पति हो तो ऐसा, है ना? पति हो तो ऐसा, ऐसा ना। मतलब पैसा भी आना सही टाइम पे अगर आता है तो सही एंजॉय इंसान ले पाता है कि नहीं है? जब रिटायर होते हैं
जब सपने पूरा करेंगे तो क्या मजा आएगा? कुछ मजा आएगा? मान लो ठीक है, गाड़ी नहीं लिया, एक बंगला आपने बनवा लिया, क्या वो बंगले का मजा आएगा? फीलिंग आएगी? पता लगा कि 3-4 तल्ले बनवा लिए, अब बच्चों ने नीचे ही फेंका है, इच्छा भी है ऊपर जाए घूमे टहले, लेकिन चढ़ ही नहीं पा रहा, उठने में दर्द, मजा आएगा? पता लगा कि बहुत इच्छा हुआ, बच्चों को प्रेशर दिए, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर, कंधे पे लाद के लेकर जा रहा है कि नहीं है? अच्छा, किसी तरीके से ऊपर चले गए, घूम टहल के आ गए, फिर दोबारा जाने का मन करेगा? तो ऐसा सपना पूरा करने से क्या फायदा? कोई मजा आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, है कि नहीं है? मान लो रिटायर हो गए, 65 साल की उम्र में अपने बीवी बच्चों के लिए चले गए विदेश, है ना? अब बीच समुद्र में नहाना हो, अब अस्थमा हो गया हो, मजा आएगा? पता लगा कि एक बार डुबकी मारे, ऐसा ना कि एक ही बार में ऊपर चले, भाई इधर उठना अलग दर्द कर रहा, अस्थमा की अलग प्रॉब्लम, अब चश्मा गलती से गिर गया तो हम ढूंढते रह जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? मतलब फिर कोई मजा नहीं है। ऐसे ही होता है सर, सपने हमारे इतने बड़े बड़े और हम काम करते हैं मजदूरों वाला, कभी पूरा हो सकता है? कभी पूरा हो सकता है? तो सर उनके जमाने में कुछ और था, आपके जमाने में कुछ और है, ये हमें आपको समझना पड़ेगा, समय कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। इसलिए मार्केट में जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये फंसने फंसाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है। अगर ये सुन के अगर आपने रुक गए तब तो फिर लास्ट में यही एक्सक्यूज सुनाएंगे, है कि नहीं है? और उस समय जब आपके बच्चे बोलेंगे कि पापा एक कंपनी आई है जिस कंपनी का नाम है स्लीपियस वेलनेस, और इस कंपनी के अंदर देखते हैं कम समय के अंदर लोग कार से चलते हैं, बंगले लेते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, है कि नहीं है? और इस कंपनी में काम करने का मजा ही कुछ अलग होता है, ऐसी कंपनी आई, हमको ज्वाइनिंग करना है। तो क्या बोलेंगे बच्चे से? ये तो 10 साल पहले हम तो देखे थे, अरे कल 2 साल समय भी दिए थे। तो उस समय बच्चा आपका खुश होगा कि गाली देगा? बोलेगा सबसे कमीना बाप है, इसके जमाने में आया था AWPL, है कि नहीं है? इसके समय में आया था लेकिन किया नहीं। जैसे एक समय था नौकरी मिलती थी घर घर जाके, और लोग घर के गार्जियन क्या बोलते थे कि हमारा बेटा गोली खाने नहीं जाएगा बॉर्डर पिलर में, है कि नहीं है? लोग बोलते थे कि हमारा बेटा गिट्टी फेंकने नहीं जाएगा, रेलवे की नौकरी नहीं करेगा। लोग बोलते थे, नहीं बोलते थे? हमारा बेटा पुलिस की नौकरी नहीं करेगा, ये छड़ी थोड़ी लेके घूमेगा, है कि नहीं है? लेकिन आज वही नौकरी करने के लिए तो 10 लाख 20 लाख लोग लेके खड़े हैं, तब भी कोई नसीब नहीं हो रहा है। अगर आज भी अगर बाबूजी आपके बोले कि हमें दरोगा की नौकरी मिल रहा था लेकिन हमने किया नहीं, है ना, तो क्या बोलते होंगे आप? गुस्सा आता कि नहीं आता? शायद कर लिए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, भैंस नहीं चराते, इस तालाब में नहीं नहाते, है कि नहीं है? इस गर्मी में नहीं रहते, इस झोपड़ी के नीचे नहीं रहते, है कि नहीं है? ऐसा मन में आता कि नहीं आता? ये होता ना कि फ्रीडम होता, पैसे का फ्रीडम, टाइम का फ्रीडम, मस्ती करने का फ्रीडम, है ना सर? कुछ लेने के लिए फ्रीडम रहता कि नहीं रहता? अफसोस होता कि नहीं होता? तो दोस्त इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बिजनेस को जैसे भी तैसे लपेट चपेट में जैसे भी मिल गया स्वीकार करो, और अपलाइन को बार बार धन्यवाद बोलो। क्या बोलो? धन्यवाद। धन्यवाद अपलाइन सर, जो ऐसे प्लेटफॉर्म से मुझे रूबरू कराया, है ना? धन्यवाद का मतलब इंसान को बहुत बड़ा बना देता है कि नहीं है? जब एक चाय बेचने वाला धन्यवाद बोल के और नमस्कार बोल के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या हम आप नहीं बन सकते? अरे नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर तो बनेंगे, ना तो कर सकते हैं। तो बनने के लिए तैयार हैं? थकेंगे तो नहीं? हारेंगे तो नहीं? भाग तो नहीं जाएंगे? रात भर जगेंगे? नींद आएगी तो जल जाएंगे? चलिए, जब आप रात भर जगने के लिए तैयार हैं तो मैं भी जगने के लिए तैयार हूं। तो माइक लीजिए, थोड़ा सा कुछ सवाल है आपसे पूछना, मैं पूछ लूं? जाओ सर बीच में। मैं पूछूंगा कि
आपका एजुकेशन कहाँ तक है? लोग आप लोग बताएंगे जहाँ जहाँ तक है। चलो दो किसी को माइक, शर्माना क्या है? और जो एक बार माइक लिया हो उसको ना देना, दूसरे को देना, चांस दूसरे को। सर आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश जी, आपका एजुकेशन कहाँ तक है? सर डिप्लोमा नर्सिंग की है सर। क्या बात है, सबके लिए जोरदार ताली। तो पहली क्लास से लेके अब तक कितना आपने चैप्टर पढ़ा? बहुत सारे पढ़े हैं सर। कितना? 1000, 2000, 4000, 5000? हाँ सर, इतना पढ़े होंगे। इतना पढ़े हैं? जी सर। मतलब 2000 मान लो चैप्टर पढ़े होंगे। जी सर। देख लो सर, आप समझ पा रहे हैं? क्या एज हो गई आपकी? सर 22 साल। 22 साल का एज, एजुकेशन आपने सुना और 2000 चैप्टर पढ़े है कि नहीं है? 2000 चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी अभी हम सेटअप नहीं हुए, है कि नहीं है? जी सर। सेटअप हुए क्या? 22 साल समय देने के बाद एजुकेशन, कितनी रात जगे होंगे, कितनी रात ऐसा भी हुआ होगा नमक रोटी खा के सो जाना हुआ होगा, है ना? कितनी बार ऐसे हुआ होगा स्कूल आपने गया लंच ही नहीं मिल पाया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। मतलब सारे स्ट्रगल आपने झेला, यस सर। तब पर भी अभी हम आप सेटअप नहीं हुए। नेक्स्ट और किसी को दीजिए। सर आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम विकास कुमार। विकास जी, आपका एजुकेशन कहाँ तक है? सर मैंने बीएससी की थी, इस बिजनेस मार्केट के बाद छोड़ दिया, बाहर की बस। बीए किए हैं आप? सर के लिए जोरदार, बीएससी में छोड़ दिया था। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहिए। कितने चैप्टर आपने पढ़ा? सर ज़्यादा नहीं, जितनी पढ़ाई की थी उतने सर लग नहीं पाए मुझे। मतलब सर लमसम बताओ कितने चैप्टर पढ़े होंगे पहली क्लास से लेकर अब तक? सर चैप्टर ज़्यादा नहीं होते हैं, क्लास में 15 होते हैं, मतलब चैप्टर 15 चैप्टर होते हैं, तो सर पूरी अपनी क्लास तो करनी होती है। तो अभी मतलब पहली क्लास में कितना चैप्टर था, दूसरे में कितना था, ऐसे जोड़ के कुछ अनुभव? 500 चैप्टर, 1000 चैप्टर, 1500 के समथिंग। इतना था? जी सर। बताओ, इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी अभी हम सेटअप नहीं हुए। नहीं हुए हो पाए ना सर हम लोग? नो सर। कोई बात नहीं, अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ऐसे सोचो कि असली मर्द अब पैदा हुआ है कुछ करने के लिए। यस सर। ठीक है दोस्त? यस सर। तो नेक्स्ट क्या नाम पड़ेगा सर आपका? चंद्रभान सिंह। अच्छा सर, कहाँ तक एजुकेशन है सर? और डिप्लोमा इंजीनियरिंग। सबके लिए जोरदार क्लैपिंग करना। वही सवाल आपसे भी सर, कितने आपने चैप्टर पढ़ा? चैप्टर तो नहीं, किताबें कम से कम 500 किताबें पढ़ी हुई। बैंक मैनेजर से हैं आप? प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलते, छोड़ दिया है। अब बस छोड़ दिया आप? कोई बात नहीं सर। नेक्स्ट सर, क्या नाम पड़ेगा? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र सर, कहाँ तक एजुकेशन है? IERT तक। क्या सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करना है। वही सवाल आपसे भी, कितने चैप्टर आपने पढ़ा? कम से कम 2 से 2500 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 2500 चैप्टर। अभी भी हम लोग सेटअप नहीं हुए। नहीं। यहाँ पे अगर सबसे पूछा जाए तो सबके जीवन में ऐसी कहानी होगी, कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, है ना सर? यस सर। सब लोग ऐसे ही होंगे। अब कुछ तो हमारे कैटेगरी के भी लोग होंगे। हाँ? अच्छा, मेरे बारे में जानते हैं इसका मतलब? सर आपका गुड नेम सर? सर राजेश कुमार यादव। अच्छा अच्छा सर, आपका एजुकेशन? एजुकेशन सर 10+2। अच्छा, कितने चैप्टर अब तक पढ़े सर? सर चैप्टर तो कम पढ़ा, लेकिन ग्राउंड में संघर्ष ज़्यादा किया, फौज में हूँ इस समय। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। आप लोग सुन रहे हैं? सर ने बहुत स्ट्रगल किया। रियल में जो फौज में होते हैं, दो ही नारा है, जय जवान जय किसान, है कि नहीं है? यस सर। मतलब इनकी वजह से हम लोग अच्छे से सांस ले पाते हैं, नींद ले पाते हैं, ऐसे सोचो आप, है कि नहीं?
और ऐसे लोग भी आपके बीच में हैं और समय दे रहे हैं, स्लीपियर्स को समझ रहे हैं, तो ये प्राउड की बात है कि नहीं है? है ना सर? सर के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। ठीक है सर, अदर सर आ जाओ। मतलब अगर आपसे हमारी बातें हो रही है, यहाँ पे सारे लोग अनुभवी लोग हैं, है ना? सारे लोग ने कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं, एक बार नहीं 200 बार, हजारों बार लोग ट्राई करते हैं। हम भी इस बिजनेस से पहले ट्राई किए थे, ऐसा थोड़ी नहीं है। हर इंसान ट्राई करता है, हर इंसान मेहनत करता है, करता कि नहीं करता सर? करता है ना? ट्राई करने के बावजूद भी हमें जो चीज़ चाहिए